के बावजूद ईरान की अर्थव्यवस्था लंबे समय तक इसलिए संभलती रही क्योंकि चीन उससे बड़ी मात्रा में तेल खरीदता रहा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चीनी कंपनियों ने ईरान से तेल की खरीद कम कर दी है। घटती मांग और अमेरिका की सख्ती के कारण ईरान पर आर्थिक दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन की स्वतंत्र तेल रिफाइनरियां, जिन्हें टीपॉट रिफाइनरियां कहा जाता है, लगातार बढ़ते नुकसान का सामना कर रही हैं और यही वजह है कि उन्होंने ईरानी तेल की खरीद कम कर दी है और अपने उत्पादन स्तर में भी कटौती शुरू कर दी है। वहीं हाल के अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद कई खरीदार ईरान के साथ तेल का कारोबार करने से बच रहे हैं। इसका असर ये हुआ कि ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ईरान को अपने तेल की कीमतें घटानी पड़ रही हैं। अमेरिकी नाकेबंदी का सबसे बड़ा असर ईरान के तेल निर्यात पर पड़ा है। ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के मुताबिक मई महीने में ईरान से चीन को कच्चे तेल की आपूर्ति घटकर करीब 1.6 लाख बैरल प्रतिदिन रह गई, जबकि फरवरी में आंकड़ा 18 लाख बैरल प्रतिदिन था। इसी महीने के अंत में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए थे। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ईरानी तेल की मांग बनी भी रहे, तब भी अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी ने उसकी आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। फारस की खाड़ी के दूसरे देश अब भी होर्मुज स्ट्रेट के रास्ते कुछ मात्रा में तेल भेज पा रहे हैं, लेकिन कंसल्टेंसी फर्म वोटक्सा लिमिटेड का अनुमान है कि इस महीने ईरान का कोई भी तेल इस जलमार्ग से बाहर नहीं गया। सिंगापुर स्थित जेटीडी एनर्जी सर्विसेज के मुख्य रणनीतिकार जॉन ड्रिस्कॉल का कहना है कि ईरान और चीन के बीच तेल व्यापार के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। उनके मुताबिक पहली बार ऐसा हुआ है जब अमेरिका ने सिर्फ आर्थिक प्रतिबंधों से नहीं बल्कि भौतिक नाकेबंदी के जरिए भी ईरान के तेल व्यापार को रोकने की कोशिश की है। इसका नतीजा ये हुआ कि अप्रैल के मध्य से फारस की खाड़ी के बाहर खरीदारों के लिए उपलब्ध ईरानी तेल की मात्रा तेजी से घट गई है। एनालिटिक्स फर्म स्केपलर के आंकड़ों के अनुसार फारस की खाड़ी के अंदर और बाहर टैंकरों में फिलहाल करीब 13.2 करोड़ बैरल तेल जमा है। इनमें से कम 5.7 करोड़ बैरल तेल चीन, सिंगापुर और मलक्का स्ट्रेट के आसपास मौजूद जहाजों पर है। नाकेबंदी शुरू होने के बाद इसमें लगभग 55% की गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल ईरान के कुल तेल निर्यात का करीब 90% हिस्सा चीन की टीपॉट रिफाइनरियां खरीदती हैं। संघर्ष शुरू होने पर चीन ने इन रिफाइनरियों को हर हाल में ईंधन उत्पादन जारी रखने का निर्देश दिया था ताकि युद्ध का असर कम किया जा सके, लेकिन लगातार बढ़ते घाटे के कारण बाद में इस निर्देश में ढील दे दी गई। इस बीच चीन ने ईंधन निर्यात पर भी रोक लगा दी, जिससे घरेलू भंडार बढ़ गया। ऐसे में रिफाइनरियों को अब पहले जितना उत्पादन करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि जून में टीपॉट रिफाइनरियां मई के मुकाबले अपनी प्रोसेसिंग क्षमता में रोजाना 2 लाख बैरल की और कटौती कर सकती हैं। दूसरी तरफ रूसी तेल भी लगातार सस्ता हो रहा है। एफजीई नेक्सस ईसीएस के चेयरमैन एमिरेट्स फेरेदून फेराराकी का कहना है कि चीन के पास तेल खरीदने के कई दूसरे विकल्प मौजूद हैं, इसलिए फिलहाल उस पर किसी तरह का दबाव नहीं है। हाल ही में अमेरिका ने चीन की बड़ी स्वतंत्र रिफाइनरी हेंगेली प्रोक्टोकेमिकल पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद चीनी खरीदारी ईरान तेल खरीदने पर लेकर और ज़्यादा सतर्क हो गए हैं। कारोबारियों का कहना है कि जब मुनाफा पहले से भी कम हो तो अतिरिक्त जोखिम लेने की कोई वजह नहीं बचती। इन सभी घटनाओं का असर अब ईरान की अर्थव्यवस्था में भी साफ दिखाई देने लगा है। पिछले महीने देश का कुल उत्पादन 19% तक गिर गया, जबकि तेल निर्यात से होने वाली कमाई पर भी दबाव बढ़ गया है। हालांकि इससे पहले ऊंची कीमतों पर तेल बेचकर ईरान ने अच्छी कमाई की थी, जिसकी वजह से वो अब तक इस आर्थिक झटके को कुछ हद तक संभालने में सफल रहा है।